हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज बहुत ही सुंदर और पावन दिन है, क्योंकि आज हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो यह व्रत और उत्सव भाद्रपद श्री कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में जगह जगहों पर कीर्तन तथा झांकियां सजाई जाती हैं। पता है आपको, 12 बजे रात्रि तक व्रत रखा जाता है, भगवान जी का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में जलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। धर्मशास्त्रों में पालने पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया गया है। दोस्तों, अब हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुन गए। तभी सभी देवगणों ने निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर और क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसीलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस राज, यह औरत बेकसूर है, आपका इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा। उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति रिवाज से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवाया गया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा पगधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वसुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़तड़ा कर टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना जी में प्रवेश किया, तो यमुना बढ़ गई, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायत जमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने बिल्कुल घट गई। वसुदेव जमुना पार कर गए। वहाँ खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर आए। जब वासुदेव कन्या को लेकर आ गए, इनके दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तथा कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरीदारियों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह
वह हाथ से छुटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। तो दोस्तों, यही भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने बड़े होने पर बकासुर, पूतना तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। तो दोस्तों, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की कथा और इनकी लीला अपरंपार है। इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को क्या प्यारा है? भगवान श्री कृष्ण जी को राधे राधे कहना बहुत प्रिय है। यह शब्द उनके प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो आओ भक्तों, मिलकर बोलते हैं प्रेम से राधे राधे।